देखो, शंकर भगवान पार्वती जी सैल कर बजा रहे थे कैडे, मिल बजा रहे थे कैडे, शंकर भगवान के सासरे। शंकर भगवान के सासरे जारी जी पार्वती शंकर भगवान। तो गैला में जाकर शिवजी महाराज के शंकर भगवान बोले पार्वती ने गे पार्वती, मैंने एक बात बता कि 2 गैला थी तेरे पीर चालवा का। कौन कौन सा? कि एक रास्ता तो आओगो 12 महीना को और एक रास्ता आओगो 6 महीना को। तो आप बोलो 6 महीना वाला रास्ता चलोगा या 12 महीना का रास्ता चलोगा? पार्वती बोली कि प्रभु आप 12 महीना वाला गैला चलांगा। क्या बात से बोलो? हाँ चलो तो चलो। शंकर भगवान पार्वती जी पैदल जा रहा था आराम से। तो रास्ता में जब गयो तो एक घोड़ी कष्टी हरी गैला के सारे पड़ी, दुख पा रही थी, परेशान हो रही थी। पशु हो चाहे कोई भी हो, कष्टी हो जाए ना तो परेशानी भुगतनी पड़े। पार्वती महादेव जी ने बोली कि ये शंकर भगवान कि ये पतिदेव या जानवर आया क्या तड़फ रही हो के थे या कहते ये घोड़ी है कि या आया क्या कर रही थे कि या कष्टी है और या घोड़ी मां बनवाली है। ओहो, पार्वती बोली कि महाराज इतनो कष्ट उठाना पड़े थे कमाए ने? बोलो हाँ। कि महाराज गांठ लगा दो, गांठ लगा दो। शंकर भगवान बोला आगान चाल। जाय जवाब दियो पार्वती ने कि आगान चाल। आगान गया तो क्या काम करियो, एक गौ माता बहुत जोर से परेशान थी। पार्वती बोली महाराज या गाय पड़ी छे या क्यों परेशान हो रही छे? बोली यो गाय जो छे यो मां बन वाली है कि महाराज गांठ लगाई दो। क्या आगान चाल? आगान चलेगा। आगान गया जरा एक नगरी का माकन निखर रहा था। नगरी का लोग रोड के ऊपर गैला में खड़ा, बहुत बढ़िया एक राजा महाराज, बहुत बढ़िया एक साहूकार को घर छो, सरपंच समझो, ठाट बाट को घर छो अच्छो। तुमने मोलो बिल्कुल उदासी में गुमसुम मोलो हो रही हो। गांव का सभी लोग बड़े चुपचाप खड़ा, कोई रोड़ा बेदा काम करना। जब महादेवी पार्वती जी चाल्यावटी करे तो पार्वती जी कह रहे कि ये प्रभु कि चुपचाप क्यों खड़ा थे? कहते तू बूझ ले। तो नगरी का लोगा ने वह पार्वती जी बूझ रही थे कि भाई तुम इतनी शांत हो किनारे क्यों खड़ा छो? कि मारे सबसे बड़ी बहू है, गांव का माने सबसे बड़ो घर से और वह कष्टी हो रही थे, उनकी वजह से बोले मैं गुमसुम हो रहा था। पार्वती ने फिर क्रोध आ। जब पार्वती बोली कि महादेव जी महाराज कि मैं थारी साथ आई जो कतरी देर होगी मुझ चालता चालता कैसा कैसा अपराध में देख रही थी महाराज, हम गांठ क्यों ना लगा सको? पार्वती ने बोले तो आगान आ जाए, तेरी बावड़ी मत बने, ठेठ पहुंच जाए जी ससुराल में। शंकर भगवान अपने ससुराल में चले जाए थे तो ससुराल में जाकर बहुत बढ़िया उनकी इज्जत हो जाए, बहुत बढ़िया सास सेवा पानी हो जाए उनकी। तो शाम की टाइम में 36 प्रकार का भोजन आगा, टोकरा का टोकरा लार धर दिया। जब शंकर भगवान ने भोजन करावा लगा सासरा वाला तो सारा भोजन ने शिव शंकर भगवान खा जाए। मतलब कहबा को पार्वती आटे एक बोरियो को न रखो मिठाइया को मिठाई की चीज बच खया भी कर किनार बथो थो बथुआ ने ला किनारों की पिंडी उंडी बना किनार और पार्वती ने वह बथो खुआ दी थे और पानी पी किनार और जा किनार वो अपना आराम से सो जाए थे।
शंकर भगवान भी सो जाए छे, पार्वती भी सो जाए छे। पार्वती जी ने नींद आ जाए छे, शंकर भगवान की आंख खोले छे। वह मन में देखो के पतो पार्वती रोटी खाई छे कौन खाई। तो पेट का मार से पर्दान उगाड़ कर और शंकर भगवान देखे छे कि देखा के खा रही छे। क्योंकि शंकर भगवान ने बूझो जो पहली कि पार्वती भोजन कर ली के बोले के खाई कि महाराज जो थे खाया चलो जो मैं खाई छू। पर शंकर भगवान तो अंतरामी छो, तो सारो मालूम छो। अगर मिठाई तो मैं सारा ने खागो, तू खाई के होगी। पार्वती जी ने नींद आ जाए छे। जब पेट का पर्दा ने शंकर भगवान खोले थे तो बिथर ने पेट में के दरियो बथो और पानी, बथोर पानी दिखो। जरा शंकर भगवान बोलो ओहो, बोलो मेरी पार्वती मेरा से झूठ बोली छे। चलो कोई बात ना, पार्वती ने चेत करायो। पार्वती सुबह की टाइम में खड़ी हो जा। जरा शंकर भगवान कह रहे थे पार्वती कि पार्वती तुम मेरा से झूठ बोली छे। बोलो महाराज कया वाणी बोल दी, झूठ बताओ कड़े बोली कि मैं तो रात ने मिठाई खाकनार सोयो और मैं तूने पूछो तू के खाई, तो तुमने के जवाब दी कि महाराज जो थे मिठाई खाए जो मैं खाकनार सोगी। कि तू रात ने बथो खाई छे और पानी पी छे और तू किमी को न खाई। पार्वती क्रोधित हो जाए कि महाराज पहले तो मैंने एक वचन दो कि आज के बाद में तिरिया जाई कुछ भी खाए कुछ भी पीवे, तिरिया जाए को पर दो कद भी नहीं उगाड़ कर देखोगा। भूखी छे तो ढाई छे तो कुछ भी छेवा, आज के बाद में मेरे कने सोगन खाओ कि आज के बाद में तिरिया जाए को पेट उगाड़ कद भी नहीं देखूंगो। शंकर भगवान देखो ले अब बात तो बूझे जख्मी और अपन तो आछाड़ जेड़ में गिरिया। शंकर भगवान बोलो जा कताश तो आज के बाद में मैं कुछ भी कौन देखूंगा पेट में। आगा ने चलेगा तो जइया वो आया था जइया ही जा रहा था वे। तो गांव का नगरा का लोग गणगौर माता पूज बाई गांव की छोरी छापरी बीननी जो भी चीजों पूज बटाई। तो शंकर भगवान और पार्वती जी जा रही थी। पार्वती जी तो रुक जाए गैला में, शंकर भगवान जी थोड़ा आगे चले जाए थे। शंकर भगवान जी पीछे मुड़ कौन देखा मेरी पार्वती खड़ी रहेगी। पार्वती खड़ी होगी वो सारी आज्ञा का चरणा में दोग दिनी कौन वे गणगौर पूज भाई जो सारी गांव के आज्ञा उनका आगा हाथ जोड़ गए माते श्री कि मैं स्वागन था स्वागन बनांगा कि माने को ऐसो वरदान दो कि मैं गणगौर पूज पाया था। तो जितनो भी पार्वती को श्रृंगार छो, मांग का मान सिंदूर थी, आंखों में काजल थी, नुआ का नु पालस थी, हाथ के मेहंदी लाग रही थी। तो पूरा ने तार किनार आरवा ने चूड़ी चाड़ी जो भी वहां को श्रृंगार जो पूरा को पूरा 16 की 16 ने वह श्रृंगार पार्वती जी दे देते। जे दिन 16 की 16 स्वागन होगी वह चली जाए। अब वही गांव का महाने 3 बैरबानी और बच जाए। कौन कौन सी? बामणा के बनिया के, बामणा के बनिया के 3 औरत आवचे आकनार माते श्री का चरण पकड़नी चाहिए। माते श्री कि माने भी कोई ऐसी उपाय जरा ऐसो वरदान दे कि हम भी स्वागन बढ़बो चाहता। वह देखी मन में पार्वती कि मैं इतनो ही सामान लिया मैं वह सामान वह 16 की 16 ने बांट दी नहीं। पर चलो थे आगे तो कोई बात ना, सच्चा मन से मैंने दिया ली नहीं। तो जाओ बोले मैं भी थाना स्वागन बनाऊंगी। देखो मांगवा तो सिंदूर काटे थे, आंखों में काजल काटे थे, उठा की लाली काटे थे, आंगड़ा से नूपाल छुटावे थे और हाथ की मेहंदी का मायने माने 3 4 आइटमा ने एक कलश मंगाई और कलश में पानी गाल किनार और वह पार्वती जी सब खानो कलश में पानी में घेर किनार उन्हें गोल किनार और वह पानी वो 3 होरता का माल छिड़क दी। जाओ बोलो थम भी स्वागन बच क्यों कि थाने भी स्वाग बाग मिल गो।
शंकर भगवान मन में देखियो कि पार्वती मेरी 7-7 साल रही थी और रह कड़ी गई लगा भाई। शंकर भगवान पीछा ने मुड़ के देखे थे तो देखे तो क्या देखे, अरे पार्वती माता ने बैठा रहा क्या और पार्वती का माल है। गांव की जितनी भी लुगाई थी सारी की सारी फूल माला से पार्वती माता ने ढक दी नहीं। शंकर भगवान आर देखो तो हो बोलो, मैं पार्वती ने कहला में देखो जो पार्वती तो इधर बैठी थे, क्यों बैठी थे। अगर जितनी भी गांव की लुगाई जो भी गणगौर माता का व्रत करी थी या कुछ भी करी थी, क्यों माता पार्वती की पूजन पाठ करी थी और माता पार्वती वाले सुहाग बाग को वदियो चे उत्तर दियो चे सबने सुहाग दीनी थे। ऊंडा से शंकर भगवान उन्हें साथ ली थी पार्वती ने और चले थे तो जैन नगरी का माकर वो आया था। तो जैन नगरी में जो भी नगरी का लोग था सुस्त खड़ा था, तो उन नगरी में आया जाना था ना बताओ ढोल नगारा भजन भाव नगरी का मान बहुत तगड़ो धूमधाम मातरी जी। पार्वती बोली कि माते श्री ये पति देव है नगरी का मान धूमधाम क्या की मातरी चाहिए, ढोल नगारा क्यों बाज रहे थे। पार्वती तूने कौन मालूम कि ऐन नगरी में जब आप गया था तब एक बीरबानी कष्टी हो रही थी, उनका बच्चों बड़ो छो वो लड़को हुए थे, लड़को बहुत सुंदर हुए थे, उनकी खुशी का मायने ये ढोलक नगारा बाज रहा थी। अच्छा महाराज बोले हाँ। आगे और चलेगा, एक गौ माता खड़ी और गौ माता का कहना बच्चों छो बाछड़ो खोड़ो बहुत ही सुंदर कि देखो महाराज या गाय खड़ी थी, गाय के कहने देखो कितने सुंदर बच्चों लागे थे, कैसी मन माओ थे कि आपा भी आया को बच्चों एक पाड़ा। शंकर भगवान बोले को आगान साल आगान गया तो देखो घोड़ी अपना पगा माला खड़ी घास हरी हो चल रही और वाह की गैल गैल वह बच्चों भी डोल रही हो कि महाराज देखो इन घोड़ी को कितने सुंदर बच्चों थे। तो शंकर भगवान बोले पार्वती ने कि पार्वती तू तो हट पकड़ ली थी, अगर जानवर हो तो आदमी जो भी थे पशु पक्षी का नाम तू ले रही थी, अब गांठ लगा दो गांठ लगा दो गांठ लगा दो कि आपने बहुत गलत शब्द खाया था। गांठ कह के लगाबो करे थे, गांठ को लगाबो करे, गांठ लगा दी नहीं तो मां कौन बनेगो। तो अपने पृथ्वी पे नेम से कि ऐसा शब्द तो मैंने बोल जे। तो पार्वती के गांठ लगाई थी, पार्वती जागनार हाथ जोड़ करके ये स्वामी मेरी से बहुत बड़ी गलती होगी कि जो मेरे गांठ लगाई थे। पार्वती बोलेगी महाराज जो मेरे गांठ लगाई थे वो गांठ ने कहा भी थे खोलो। शंकर भगवान वो पार्वती की जो गांठ लगाई थी वो गांठ ने भी खोल ली और शंकर भगवान पार्वती जी अपना वापिस अपना घर आ जाए। तो ये गणगौर माता की मैं जय बोलो, जय गणगौर माता की, जय गणगौर माता की।